नमस्ते, स्वागत है आज की फटाफट न्यूज बुलेटिन में। पिछले 24 घंटों की ताजा तरीन और सबसे महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं। शाहजहांपुर, जलालाबाद का नाम बदला, अब परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा नगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदल दिया है। अब यह नगर परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया और जिसके बाद शासन ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम स्थानीय जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि भगवान परशुराम का इस नगर से गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। इसी आधार पर नगर का नाम परशुरामपुरी रखा गया है। नाम परिवर्तन के बाद नगर की सभी सरकारी और प्रशासनिक पहचान पत्रों, राजपत्रों, राजस्व अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों में भी नए नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। स्थानीय निवासियों में इस फैसले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नाम परिवर्तन से नगर की धार्मिक पहचान को और मजबूती मिलेगी तथा पर्यटन की संभावनाओं में भी बढ़ोतरी होगी। अब देखना यह है कि परशुरामपुरी के नाम से यह नगर किस तरह अपनी नई पहचान कायम करता है। लखीमपुर खीरी में नेपाल सीमा पर मिली अर्चना तिवारी, भोपाल जीआरपी ले गई अपने साथ। भोपाल से लापता महिला अर्चना तिवारी को लखीमपुर खीरी जिले में नेपाल सीमा के पास पुलिस ने खोज निकाला। जीआरपी भोपाल की टीम महिला को अपने साथ ले गई। पूरी खबर लखीमपुर खीरी। नेपाल सीमा के पास पुलिस ने बुधवार को एक महिला को सुरक्षित बरामद किया, जिसकी पहचान भोपाल निवासी अर्चना तिवारी के रूप में हुई है। अर्चना बीते दिनों रहस्यमय परिस्थितियों में भोपाल से लापता हो गई थी। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और लगातार तलाश की जा रही थी। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सुरक्षित रखा और तुरंत भोपाल जीआरपी को सूचना दी। देर रात जीआरपी की टीम लखीमपुर पहुंची और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद महिला को अपने साथ भोपाल रवाना कर दिया। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि अर्चना तिवारी नेपाल सीमा तक कैसे पहुंची। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। उधर परिजनों को महिला के मिलने की खबर से राहत मिली है। फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वाले 22 शिक्षक बर्खास्त। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जांच में सामने आया कि इन शिक्षकों ने फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की थी। विभागीय जांच में दस्तावेजों की सत्यता परखने के दौरान कई गड़बड़ियां पाई गईं। शिक्षा निदेशक ने आदेश दिए हैं कि बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाए और अब तक मिले वेतन की वसूली भी की जाए। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम भविष्य में ऐसे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद करेगा। विभाग ने साथ ही सभी जिलों में नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय की उम्मीद जगी है। यूपी, परिषदीय स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट में कल होगी अहम सुनवाई। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के विलय से जुड़ा मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित है। राज्य सरकार ने परिषदीय स्कूलों के एकीकरण की योजना को लागू किया था, जिसका कई शिक्षकों और अभिभावकों ने विरोध किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विलय से न सिर्फ शिक्षकों पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया और मामला हाईकोर्ट के समक्ष ही रखने का निर्देश दिया। अब कल होने वाली सुनवाई को लेकर शिक्षक संगठनों और अभिभावकों में उत्सुकता है। माना जा रहा है कि अदालत का निर्णय प्रदेश के लाखों बच्चों और हजारों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित करेगा। स्मैक तस्करी में ससुर बहू सहित 3 गिरफ्तार, 10 लाख की स्मैक और 16 लाख कैश बरामद। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ससुर बहू समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 10 लाख रुपए मूल्य की स्मैक और 16 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह लंबे समय से स्मैक की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर स्थानीय स्तर पर सप्लाई करता था। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों का नेटवर्क विभिन्न जिलों तक फैला हुआ था और वे युवाओं को निशाना बनाकर नशा सप्लाई करते थे। पकड़ी गई रकम को भी नशे के सौदों से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को पुलिस ने बड़ी सफलता। एमडीएम के बाद बच्चों से थाली धुलवाई, वीडियो वायरल, बीएसए ने मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से मिड डे मील एमडीएम से जुड़ा एक विवाद सामने आया है। यहां विद्यालय में भोजन कराने के बाद छोटे छोटे बच्चों से ही थालियां धुलवाई गईं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसआई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया है। बीएसआई ने 2 दिन के अंदर जवाब तलब करते हुए स्पष्ट किया है कि बच्चों से इस तरह का कार्य कराना नियमों के खिलाफ है और इससे शिक्षा व्यवस्था की छवि खराब होती है। मामला सामने आने के बाद अभिभावकों में भी नाराजगी देखने को मिली है। शिक्षा विभाग का कहना है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। कन्हैयालाल हत्याकांड, माफिया सुधीर सिंह पर धमकी का आरोप। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में कुख्यात माफिया सुधीर सिंह और उसके गुर्गों पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मुकदमे की पैरवी करने पर उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सुधीर सिंह का नाम प्रदेश के टॉप 67 माफियाओं की सूची में शामिल है और उस पर पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि कन्हैयालाल की हत्या के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात कही है। जिले में इस घटना को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। गोरखपुर का डायना गैंग पकड़ाया, दंपत्ति से की लूटपाट। गोरखपुर जिले में कुख्यात डायना गैंग एक बार फिर सुर्खियों में है। जानकारी के अनुसार गैंग के सदस्यों ने एक दंपत्ति को अपने जाल में फंसाकर उनका वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी दी। दबाव बनाकर आरोपियों ने उनसे नकदी लूट ली। पीड़ित दंपत्ति की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग के कई गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरोह लंबे समय से लोगों को धमकाकर वसूली और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। गैंग के सरगना और उसके साथियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बार की वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी थी। फिलहाल गिरफ्तार गुर्गों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। प्रशासन ने पीड़ितों को न्याय का आश्वासन दिया है। अखिलेश दुबे, लवी और रवि की बातचीत का खुलासा। उत्तर प्रदेश में एक मामले की जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियों ने संदिग्धों के मोबाइल नंबरों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR खंगाला, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार अखिलेश दुबे, लवी और रवि के बीच कई बार लंबी बातचीत हुई थी। इन वार्तालापों से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीनों के बीच किसी खास विषय पर गहन चर्चा होती रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक CDR में सामने आई कॉल डिटेल से यह साबित होता है कि मामले से जुड़े लोगों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था। फिलहाल जांच एजेंसियां बातचीत की समयावधि, लोकेशन और कॉल के विषय पर गहराई से पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन डिटेल्स से जांच की दिशा और स्पष्ट होगी। मामले से जुड़ी अगली कड़ी जल्द उजागर हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह प्लांट प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस अत्याधुनिक प्लांट में पानी से हाइड्रोजन निकालकर स्वच्छ ईंधन तैयार किया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है क्योंकि इसके इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होगा। खास बात यह है कि यह तकनीक न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए अवसर खोलेगी। उद्घाटन समारोह में उद्योग जगत से जुड़े कई विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से गोरखपुर ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।